हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में पेपर 2 के अंदर व्याकरण का संज्ञा। ठीक है, हम लोग जैसा कि पेपर 3 में सारे 4 पार्ट को स्टडी कर चुके थे। वो सारा जितना भी हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर पढ़े थे, सारा का सारा प्रैक्टिस सेट पेपर जो है वो 10 का 10 प्रैक्टिस सेट पेपर आपका अपलोड हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आज शाम तक इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर 2 के अंदर व्याकरण के बारे में जितना भी आपका पार्ट है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जितना भी पार्ट है, सारे पार्ट को हम लोग एक लाइन से कवर अप करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण संज्ञा को। तो चलिए, संज्ञा के फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो है आपका कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ना क्रियार्थक संज्ञा की, तो क्रियार्थक संज्ञा जो है ना वो हमेशा एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं संज्ञा की, तो याद रखिएगा कि किसी भी जाति हो गया, द्रव्य हो गया, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान या क्रिया आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। वही संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जिसमें हम लोग किसी भी नाम को देखते हैं। वही जातिवाचक संज्ञा होता है, जिसमें हम लोग किसी भी जाति के समूह को देखते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, इस तरह से ना। वही समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि इसमें एक आपका विशेष समूह होता है, जैसे सभा हो गया, भीड़ हो गया, झुंड हो गया, इस तरह से होता है। वही द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि इसमें बेसिकली द्रव्य होता है, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, मधु, इस तरह की चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं। वही भाववाचक में क्या होता है, वो एक तरह का फीलिंग होता है, जैसे बोल सकते हो किसी चीज़ का गुण होना, दोष होना, दशा होना, धर्म का होना, अवस्था का होना, ये सब आपका भाव के अंदर आता है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो जैसे दया हो गया, निर्दयता होता है, क्रूरता होता है, सच्चाई होता है, इस तरह की चीज़ जो है आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक और भी तरीका होता है ना, कि जिस शब्द के लास्ट में ना आपका ई रहे, या फिर त्व रहे, या फिर ता रहे, या फिर पन रहे, पा रहे, वट रहे, हट रहे, क रहे, व रहे, स रहे, या फिर अंत रहे, तो समझ लीजिए कि वो आपका भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सच्चाई हो गया, घबराहट हो गया, सजावट हो गया, बचपन हो गया, मूर्खता हो गया, बुद्धिमानी हो गया। तो ये सब चीज़ किस में आते हैं? भाववाचक में आते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका कि गाय कौन सी संज्ञा है। तो देखिए गाय जो है ना वो आपका क्या, गाय से क्या डिनोट हो रहा है? एक तरह से एक जाति का बोध हो रहा है। दैट मीन्स गाय जो है वो आपका एक जातिवाचक संज्ञा है ना। जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या, कि जिस संज्ञा शब्द से किसी नाम के किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। जब भी किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति का एक ही चीज़ का बोध हो, तो वो क्या होता है? वो आपका, जाहिर सी बात है कि वो आपका जाति होगा ना। एक जाति में बहुत सारे चीज़ों का, एक ही जैसे चीज़ों का बोध होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, बताइए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विशिष्ट बोला जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका निम्नलिखित में से कौन संज्ञा शब्द का प्रकार नहीं है? नहीं, नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए जो आपका संज्ञा शब्द का प्रकार नहीं है वो है आपका देशवाचक। देशवाचक संज्ञा शब्द का प्रकार नहीं होता। वहीं व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, ये सब क्या होता है? संज्ञा शब्द का प्रकार होता है, लेकिन देशवाचक संज्ञा शब्द का प्रकार नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं, नहीं है पूछा गया है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो दौड़ जो है वो आपका एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि आपका सभा हो गया, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, ये सारे जो है आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है ना। तो जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जबकि यहाँ पे खटाई हो गया, मिठाई हो गया, ठंड हो गया, ये सब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। तो देखिए इसमें अगर आप लोग संज्ञा देखिए तो यहाँ पे आसमानी दिया हुआ है, नियमित दिया हुआ है, अनुशासन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका यहाँ पे जो संज्ञा शब्द है ना वो आपका अनुशासन है। अनुशासन जो है वो आपका एक संज्ञा शब्द है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है।
तो देखिए इसमें से जो आपका शब्द संज्ञा है वो है आपका सभा। सभा जो है वो आपका एक संज्ञा शब्द है। कौन सा संज्ञा शब्द है? तो जी हाँ, ये आपका समूहवाचक संज्ञा शब्द है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। तो जी हाँ, भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो जी हाँ, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण हो गया, दोष, दशा, भाव, धर्म, अवस्था, स्वभाव और व्यापार का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड निकल के आता है आपका बीमारी। बीमारी जो है वो आपका एक भाववाचक संज्ञा। वही मोहन हो गया, लड़का हो गया, दिल्ली, ये सब आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। वहीं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग पशु की बात करते हैं तो पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे है ना, क्योंकि वो चर रहा है, दैट मीन्स वो अपने एक समूह, एक झुंड में चल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? तो जी हाँ, अगर हम लोग राज्यपाल देखते हैं तो राज्यपाल भी जो है ना वो आपका जातिवाचक संज्ञा है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए इसमें जो आपका भाववाचक संज्ञा है वह है आपका मित्रता। मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? तो जी हाँ, यहाँ पे गरीब शब्द जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गरीब से ना पूरे जाति का बोध हो रहा है ना। वही नेक्स्ट आपके पास है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो जी हाँ, बुढ़ापा शब्द जो है वो आपका एक भाववाचक संज्ञा है। जस्ट हम लोग पढ़े कि भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आता है, तो उसमें आपका एक बुढ़ापा भी आता है ना। बुढ़ापा क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि लड़का दौड़ रहा है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जी हाँ, लड़का दौड़ रहा है, इस शब्द में अगर आप देखिएगा तो इस शब्द में लड़का जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है। तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो जवान हो गया, बालक हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब सारा आपका जो है एक जाति का बोध करा रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे सुंदर जो है वो जाति का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए आपका सुंदर जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सही शब्द, किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो आपके संज्ञाएं हैं? तो देखिए सभी शब्द संज्ञा जो है वो आपका ए ऑप्शन में देखिए राम है, रामचरितमानस है और गंगा है, ये तीनों जो है वो आपके संज्ञा शब्द है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका लखनऊ, आम, बुढ़ापा सभी जो है वो आपके संज्ञा शब्द नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो जी हाँ, नेपोलियन जो है वो यहाँ पे एक विशेष जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं प्यारी शब्द का तो प्यारी से एक भाववाचक निकल रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? प्यारी शब्द जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सभी शब्द का भाववाचक होने का, तो देखिए एक लाइन से देखिएगा आप तो यहाँ देखिए रसीला हो गया, कड़वाहट हो गया, बुढ़ापा हो गया, उन्नति हो गया, इसमें जितने भी शब्द हैं सारे शब्द से आपका भाव आता है, इसलिए सारे शब्द जो है आपके भाववाचक संज्ञा है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जो आपका जातिवाचक संज्ञा है ना इसमें से वो है आपका वकील। वकील जो है वो आपका एक जातिवाचक संज्ञा है, एक समूह का बोध करा रहा है। वही नेक्स्ट आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो देखिए जो आपका इसमें से शब्द संज्ञा है ना वो आपका गंगा है, गंगा शब्द आपका एक संज्ञा शब्द है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो देखिए मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मिठास होगा। क्या होगा? मिठास होगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सुंदरता शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो जी हाँ, सुंदरता शब्द में जो आपका संज्ञा है वो है आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो जी हाँ, मित्र का भाववाचक संज्ञा जो है वो आपका मित्रता होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आएगा। अभी मैं डीपली आपको सभी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक
भाववाचक संज्ञा, जितने भी 5 संज्ञा है ना, सभी के बारे में डिटेल्स में आपको संपूर्ण डिटेल्स में आपको बताऊंगी। भले यहाँ लिखा हुआ नहीं होगा, मैं आपको बोल के बताऊंगी, उसे आप जरूर से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा की, तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा जो है वो आपका राष्ट्रीयता है। क्या है? राष्ट्रीयता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, बताइए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो भाववाचक संज्ञा के अंदर जो है वो आपके गुण दोष आदि आते हैं। क्या आते हैं? गुण दोष आते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बाजार शब्द की बात करते हैं ना, तो बाजार जो है आपका क्या है? समूह होता है ना। तो ये आपका एक समूहवाचक संज्ञा जो है वो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत जो है वो आता है। तो जी हाँ, जयचंदो जो है वो आपका एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किस के अंतर्गत आता है? तो जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए इसमें आप 2-4 चीज़ याद रखिएगा जो आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से जो है ना वो आपका ऐसे शिव से शिवत्व बनेगा, गांधी से गांधीवाद बनेगा, हिटलर से हिटलरशाही बनेगा। वही जातिवाचक संज्ञा शब्द से क्या होगा? तो जातिवाचक संज्ञा शब्द से मनुष्यता होगा, लड़का से लड़कपन होगा, मानव से मानवता होगा। इस तरह से शब्द बनेगा। देखिए, जो मैं आपको अभी बताई हूँ ना, उसी को मैं डिटेल्स में बता रही हूँ। वहीं अगर हम लोग सर्वनाम शब्द से देखते हैं तो देखिए, सर्वनाम शब्द से अपना से आपका अपनापन बढ़ेगा, अहम जो एक संस्कृत शब्द है, अहम से आपका अहंकार बनेगा, मम से आपका ममता बनेगा। वही क्रिया शब्द से अगर आप देखिए तो लड़ना से आपका लड़ाई बनेगा, सजाना से सजावट बनेगा, और चढ़ना से चढ़ाई बनेगा, और बहना से बहाव बनेगा। इस तरह से शब्द जो है आपका बनता है। वही अगर विशेषण शब्द से देखें कि विशेषण शब्द से कैसे बनेगा, तो देखिए आपके पास काला दिया हुआ है, तो काला से कालीमा बनेगा। भोला दिया हुआ है, भोला से भोलापन बनेगा। सरल दिया हुआ है, सरल से सरलता बनेगा। मीठा दिया हुआ है, मीठा से मिठास बनेगा, जो अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले किसी क्वेश्चन में पढ़े थे ना। तो देखिए, इस तरह से आपका विशेषण शब्द से जो है वो आपका संज्ञा बनेगा। मैं आपको एक लाइन से बता रही हूँ कि व्यक्तिवाचक शब्द से कैसे संज्ञा बनेगा, जातिवाचक शब्द से कैसे संज्ञा बनेगा, सर्वनाम शब्द से कैसे संज्ञा बनेगा, कोई क्रिया शब्द दिया हुआ है तो उससे आप संज्ञा कैसे बनाएंगे, कोई विशेषण दिया हुआ है तो उससे आप संज्ञा शब्द कैसे बनाएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अगर आपके पास कोई अव्यय क्रिया विशेषण शब्द दिया है तो उससे आप कैसे संज्ञा बनाएंगे। जैसे मान लीजिए दूर दिया हुआ है, तो दूर से आपका दूरी बनेगा, समीप से आपका सामीप्य बनेगा, और सम से आपका समता बनेगा। वहीं भाव वचन के संज्ञा शब्द जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे भी आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में था ना, उसी तरह से है ना। देखिए, तो इसमें आप याद रखिए, जैसे माता का ममत्व अमूल्य होता है, कृष्ण पक्ष की रात की कालिमा जो है वो अवैध होती है। इस तरह से कुछ शब्द जो है वो आपका बनता है ना। वही अगर हम लोग बात करते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द से, तो देखिए भाववाचक संज्ञा शब्द जब बहुवचन में प्रयुक्त होता है ना, तब वह भाववाचक संज्ञा शब्द जो होता है वो शब्द में प्रयुक्त नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं विशेषता। ठीक है, तो विशेषता शब्द जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा का एक वचन में है। ठीक है, विशेषता क्या है? तो आपका भाववाचक संज्ञा के एक वचन में है, किंतु विशेषताएं जो है वो आपका बहुवचन शब्द की जातिवाचक संज्ञा शब्द है ना। वहीं अगर हम लोग जातिवाचक संज्ञा शब्द से देखते हैं शब्दों का, तो देखिए जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के रूप में भी होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपके महात्मा से महात्मा गांधी बनता है, देवी से दुर्गा बनता है, इस तरह से बोल सकते हैं शब्द ना। चलिए, तो इस तरह से बेसिकली हम लोग जेएसएससी सीजीएल के अंदर व्याकरण से सारे संज्ञा को कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। इसमें अगर आप कुछ चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो जो भी मैं आपको चीज़ें बताई हुई, इन सारे चीज़ों को आप ज़रूर से याद रखिएगा। सारे टॉपिक को, सारे क्वेश्चन को आप ज़रूर समराइज़ कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपका एक ना एक एग्जाम में आता है। अगर आप विशेष करके ये 30 क्वेश्चन को स्टडी कर लीजिएगा ना, इसमें मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताई हूँ, अगर सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा तो यकीन मानिए सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको याद हो जाएगा, इसे भूल भी नहीं पाइएगा, और आप आसानी से 1-2 क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा वो आसानी से आप सॉल्व भी कर पाइएगा। देखिए, एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा
कि संज्ञा शब्द का रूपांतरण। ठीक है, संज्ञा शब्द की रूपांतरण की बात करते हैं तो देखिए संज्ञा शब्द जो है आपका विकारी होता है। इसका मतलब क्या है भाई, तो ये विकारी का मतलब जो है ना वो आपका परिवर्तन होता है, जो 3 प्रकार से होता है। पहला आपका लिंग होता है, दूसरा आपका वचन होता है, तीसरा आपका कारक होता है। अब लिंग से कैसे होता है, तो लड़का से लड़की का होना, बाछा से बाछी का होना, पुरुष से स्त्री का होना, नर से मादा का होना, इस तरह से आपका लिंग में होता है ना विकार। वहीं वचन में देखते हैं तो लड़की से लड़कियां होना, गाय से गायों का होना, हाथी से हाथियों का होना, कबूतर से कबूतरों का होना, इस तरह से आपका वचन में परिवर्तन होता है। वही कारक की बात करते हैं तो राम से राम ने, राम को, राम से, घर में, वृक्ष पर, फल के लिए आदि, इस तरह से शब्द जो है ना वो आपका बनता है। तो इस तरह के शब्द को भी आप याद रखिएगा, ये आपका कुछ समराइज करने वाला क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आज आपका व्याकरण का ये फर्स्ट वीडियो था। हम लोग व्याकरण में जितने भी टॉपिक बन सकते हैं सारे टॉपिक को हम लोग पार्ट बाय पार्ट अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो सारे के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।